हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से तो बात हो रही है, फ्लड आया हुआ है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, अ, फसलें तबाह हुई, क्रॉप्स तबाह हुई हैं, लोगों की जो एनिमल्स वगैरह रखते हैं, गाय, भैंसें, बकरियाँ, भेड़, वो पानी में बह गई और बहुत सारी चीज़ें, लोगों के घर टूट गए हैं, गिर गए हैं। अ, होटल्स जो हैं बहुत ज़्यादा पानी में बह गए। ये सारा कुछ एक इश्यू बना हुआ है और फसलें तबाह होने की वजह से यकीनन फिर फूड शॉर्टेजेस जो है और वो फूड शॉर्टेजेस जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, यकीनन उसकी फसलें अभी हमारे पास इतना स्टॉक होता नहीं है। मतलब पाकिस्तान में क्योंकि मुख्तलिफ वेदर्स की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइम पे आपकी वो फसलें होती हैं। टमाटर अगर सवात में है तो सर्दियों में हो जाता है, दूसरा मौसम आता है तो फिर हमारा नॉर्थ का जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून तक होता है। उसके बाद जो है वो सिंध शुरू हो जाता है, मतलब इस तरीके से। तो उससे आपका यानी एक निज़ाम चलता है, एक सिस्टम चलता है। ये सारी चीज़ें हुई। फिर ख़ैर बात आई कि यार हिंदुस्तान की तरफ देखा जाए और अगर आपको याद होगा तो मैं ये दावा तो नहीं कर रहा कि ये पहले मैंने ये बात की थी, लेकिन जब ये हुआ और प्राइसेस ऊपर बढ़ना शुरू हुई तो मैंने उस दिन ये बात की थी कि यार व्हाई नॉट, मतलब फ्रॉम इंडिया, कि हम वो चीज़ ले लें कि यार बजाय इसके कि हम इधर-उधर भटकते फिरें और फिर ना मिले भी ना, या वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ना मिले जो हमें चाहिए। तो व्हाई नॉट फॉर दैट। खैर वो बात कर होते सोशल मीडिया पे आई, सोशल मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, और फिर वो बात पहुंची कैबिनेट तक। मिफ्ता इस्माइल साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी यकीनन इस पे बात की। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट भी आया अफसोस का कि यार काफ़ी तकलीफदेह किस्म के मनाजिर हैं पाकिस्तान में, जो फ्लड आया हुआ है और जो नुकसान हुआ है उस सारी चीज़ों का। बिल्कुल, और उसका मियाँ शहबाज शरीफ ने शुक्रिया के साथ जवाब भी दिया नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल, एक बनता है, कर्टसी होती है। तो ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन अभी तक 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हम कोई डिसीज़न नहीं ले पाए। वजूहात क्या हैं? तफ़सील में जाते हैं, और उसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं कि बात पहुँच गई हुकूमत के लेवल पे, लेकिन कोई डिसीज़न नहीं हो पाया। बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक ट्वीट की 1 दिन पहले, और उसमें उन्होंने लिखा कि कुछ कंपनीज़ हमें ये ऑफ़र्स दे रही हैं कि भई हम आपको चीज़ें जो हैं वो हिंदुस्तान से इम्पोर्ट करके दे देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा इंक्लूडिंग मी कि सर आप मतलब फिर देर किस बात की? आप करें, मतलब अलाउ करें उनको कि यार चीज़ें आना शुरू हो जाएँ, क्योंकि अ, पहले ही काफ़ी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, तो एट लीस्ट अगर थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हो जाती है प्राइसेज़। इन्फ्लेशन रेट हर हफ्ते 2 से 3% बढ़ रहा है, पर वीक की मैं बात बता रहा हूँ। अगस्त के महीने में 3% एक मंथ में, यानी उसमें इंक्रीज़ हुआ है, और ये 30% क्रॉस कर चुका है। ठीक है? ओवरऑल अगर ईयर टू ईयर इसका किया जाए, वैसे मंथली हमारा है वो 43% या 44% के आस-पास स्टैंड करता है। अभी सितंबर का अभी आएगा, क्योंकि सितंबर अभी शुरू हुआ है, तो यकीनन 1 हफ्ते बाद इस महीने का या फिर जो आखिरी दिन है अगस्त के, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो हम लोग एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन मैं कहूँगा उसका शिकार हैं। कोई कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने देता, कोई कहता है जी प्राइम मिनिस्टर साहब डर रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, मतलब जितने मुँह उतनी बात है। लेकिन मुझे जो एक चीज़ अभी तक पता चली है उसमें मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद ऐसा कोई चीज़ नहीं कर रही कि यार वो कहे कि नहीं जी आप इधर से ना लें, आप उधर से ना लें। क्योंकि उनको भी ये पता है यार एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी तो इस पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं। मैं ये नहीं कहता उनकी बड़ी मतलब पुट्टी किस्म की चीज़ें भी होती हैं, बट द थिंग इज़ ये भी उनको पता है कि यार आसमान से तो उतरनी नहीं है चीज़ें। वो मनु सलवा कहते थे कि जो जीव्स हैं उनके पास आया करता था। तो वो तो है नहीं। लाज़मी-सी बात है, फसलें होंगी तो फिर हम उसमें से मतलब आलू, प्याज़, टमाटर जो भी चीज़ें हैं वो ज़मीन में ही उगती हैं और फिर हम लोग उसको खाते हैं। तो ख़ैर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कुछ मतलब
फैसला नहीं कर पा रहे, और दूसरा ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब भी बस इधर-उधर की वो बातें कर रहे हैं कि यार हमें ये कह रहे हैं, हमें वो कह रहे हैं, हमें फलाँ कह रहे हैं, हमें ढिमका कह रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट का जवाब शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया, लेकिन क्योंकि बातचीत बाकी नहीं है, टेलीफ़ोनिक बात नहीं हो पाती, या नहीं है, नहीं होती, तो शायद ये भी एक वजह है। और दूसरा, सैयद अली शाह गिलानी साहब का जो इंतकाल हुआ था गुज़िश्ता साल, उस हवाले से मतलब 1-2 दिन पहले जो चार्ज डी अफ़ेयर अफ़ेयर हैं हिंदुस्तान के हाई कमीशन के, तो उसको उनको जो है बुलाया गया था कि यार उसके हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। तो अब मुझे मतलब आई डोंट नो दैट गिलानी साहब तो गुज़र गए हैं, काफ़ी मतलब ज़ईफ़ आदमी थे, काफ़ी एज थी उनकी, ग़ालिबन 85 ईयर ओल्ड थे। तो वो तो गुज़र गए हैं, मैं ये नहीं कहता कि यार आपने चलो जो करना है करना है, लेकिन जो अभी लोग ज़िंदा हैं इस मुल्क में रहने वाले, भाई उनकी कोई फ़िक्र करें। गिलानी साहब ने तो अपने वो क्या कहा जाता है कि अपने अमाल का जवाब देना है, और अपना जो भी काम उन्होंने किया, वो कर रहे थे। कोई उनको ठीक कहता है, कोई उनको गलत कहता है, ये हर किसी का अपना-अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम उसमें, क्योंकि वो बहस नहीं है यहाँ पे और ना वो टॉपिक है हमारा। बट द थिंग इज़, कहने का मकसद ये है कि इस वक़्त अवाम को एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि स्पीडी रिकवरी की ज़रूरत है। पानी खड़ा है सिंध में, मतलब समझ नहीं लग रही कि यार ये कैसे ख़त्म होगा। उससे आपको पता है बीमारियाँ हो रही हैं, बढ़ रही हैं। बलूचिस्तान में ये हालात हैं। इवन खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ये है जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। अगर जो निकल गया वो तो ठीक है, वो तो चलो ठीक है। काफ़ी तेज़ जो सनलाइट है वो आ रही है, और काफ़ी गर्मी भी है, तो उसकी वजह से तो खुश्क हो जाएगा। चले लोग अपने-अपने जगहों पे, कुछ नौशहरा मेरी बात हुई कुछ लोगों से, तो जो मुतासिरा इलाके थे वहाँ पे अब आहिस्ता-आहिस्ता से रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हो गया। वो लोग लोग बता रहे थे कि यार हम घरों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि कीचड़ वगैरह जो मड है वो भर गया उसमें, तो उसमें वो लगे हुए हैं। लाज़मी-सी बात है, एक बड़ा सब्र आज़मा किस्म का प्रोसेस है, और बड़ा मुश्किल किस्म का प्रोसेस है। अगर कभी आपने देखा हो, एक कमरे में अगर थोड़ा-सा पानी-वानी आ जाता है, या वॉशरूम का पानी अगर कहीं ड्रेन बंद हो जाता है, तो बंदा कहता है यार अजीब-सी हालत हो जाती है, मतलब कोफ्त होती है। तो जिनके घरों में मतलब 2-2 3 दिन ऊपर से पानी गुज़र रहा था, या पूरा घर अगर नहीं है तो आधा घर डूबा हुआ था, रूम्स में पानी है, सारा कुछ है, तो अब उसको साफ़ करने में और दोबारा इस्तेमाल के काबिल करने में टाइम लगता है। लेकिन ये खाना-पीना एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी ज़रूरत एज़ अ ह्यूमन आप नहीं भी है, लेकिन कोई भी, वो जानवर है, इंसान है, दरख्त है, पौधा है, उस सबको उनको पानी चाहिए। जानवर को लाज़मी-सी बात है ग्रास वग़ैरह चीज़ें चाहिए, और जो भी मतलब कुदरत ने पैदा किया हुआ है, जानदार जितने भी हैं, जो लिविंग थिंग्स जिसको कहते हैं, वो उन सबको खाने की ज़रूरत है। तो वो अगर 3 टाइम कहीं नहीं खाया जाता, तो 2 टाइम एक नॉर्मल इंसान को मतलब ज़रूरत होती है नॉर्मली खाने की। तो अब उसकी फ़िक्र मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट वो है। बच्चे जो हैं, बीमारियाँ एक तरफ हमला कर रही हैं, दूसरी तरफ उनके पास न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इश्यू है। और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है कि ग़ालिबन 6.5 लाख ख़वातीन जो है वो प्रेग्नेंट है इस अफ़ेक्टेड एरियाज़ में। वो एक अलग मैं ये कहता हूँ कि एक अलग परेशानी है, क्योंकि उनको तो एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए, उनको एक प्रॉपर खुराक चाहिए, तो वो भी एक इस वक़्त एक बहुत बड़ा इश्यू है, एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ी परेशानी है। बच्चे मतलब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में वो है। साँपों के काटने का बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं सिंध से, और बाकी बलूचिस्तान में भी है। ये इसका स्कॉर्पियन के डसने की बातें, मतलब बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। अच्छा, अब मतलब मेडिसिन्स नहीं हैं, और इसकी जो मेडिसिन है वो मुझे जो अभी तक पता है कि वो हम लेते ही हिंदुस्तान से हैं।
उसमें सांप के काटने की, कुत्ते के काटने की और ये सारी जो मेडिसिन है, वैक्सीन स्पेशली, सॉरी मेडिसिन मैं कह रहा हूँ, तो वो हिंदुस्तान से ही आती थी। अब आजकल अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो यकीन करें कि वो वैक्सीन बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होती है। अगर अवेलेबल है तो बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब लाज़मी-सी बात है जब शॉर्टेज हो जाती है जिस चीज़ की, तो फिर वो आपको पता है वो क्या हो जाता है। अगर अभी लेट्स सपोज़ लोगों के पास स्टॉक में बहुत सारा माल भी मौजूद है फॉर एग्ज़ाम्पल, कहते हैं भई यही मौका है। अ, अफ़सोस के साथ कि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार यही मौका है। मतलब अगर करोड़पति हैं तो अरबपति बन जाएँगे, अरबपति है तो करोड़पति बन जाएँगे। अगर उससे उस वो है तो हम उससे कहीं ऊपर जाने की सोच रहे होते हैं, लेकिन लामाला मजबूरी है, इंसानों को रोटी भी चाहिए, इंसानों को खाना भी चाहिए, तो उसको देने के लिए फिर हमें पैसे भी चाहिए। तो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन शॉर्ट और सादे अल्फाज़ में ये है कि हम एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे एक ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में, और उसकी शायद माज़ी की बहुत सारी तलख़ यादें हैं, तलख़ वाक़यात हैं। इंडिया के दोस्त भी बहुत सारे कल-परसों मेरे किसी वीडियो पे लिख रहे थे कि यार हम अगर देंगे तो ये पता नहीं हमारे ऊपर हमला कर देंगे, मतलब ये हमें छुरा घोंप देंगे। पता नहीं वो मुंबई वाला उन्होंने कहा, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। मैं कमेंट्स जो मैंने पढ़े थे सबके तो नहीं पढ़ सका था, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो-जो मैं पढ़ा तो उसमें मुझे मतलब लोगों के ख़ैर मैं ये नहीं कहता सबने ये लिखा हुआ था। कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, कुछ व्यूअर्स ने ये लिखा हुआ था कि भई ये कर लेंगे। मसला ये है कि मसला इस वक़्त आम आदमी का है। मैं ये नहीं कहता जो कुछ हुआ है गलत को गलत कहना चाहिए, अगर गलत जो गलत हुआ है उसको गलत कहना चाहिए, गलत मानना चाहिए। अ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर गलत को गलत कह दूँगा तो मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, इज़्ज़त कम हो जाती है, बल्कि वो बढ़ जाती है। अगर इंसान मान ले, अगर मैंने कोई गलती की तो मैं मान लूँ, उसमें मेरा ख़्याल बड़ापन होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, अगर कोई ये कर लेता है, और मैं उसको बड़ा इंसान समझता हूँ, सबसे बढ़कर। ख़ैर, तो अभी फ़िलहाल इमदाद दुनिया भर से यूएई ने काफ़ी बड़ा मतलब अनाउंस किया है, और बरतानिया ने, यूनाइटेड किंगडम ने किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है, और इसके साथ-साथ अब एनजीओज़ को भी इजाज़त दी गई है कि यार आप ऑपरेट कर सकते हैं। 15 एनजीओज़ को, मुख्तलिफ इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं, जर्मनी, यूके, अमेरिकन्स और ऑस्ट्रेलिया की, कि वो लोग काम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हालात कब तक मतलब काबू में आते हैं, फिलहाल नहीं है, और एक क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन फ़ैसला साज़ी मुझे नहीं पता, मियाँ शहबाज़ शरीफ़ साहब, नाम तो शहबाज़ है, शहबाज़ बाज़ को वैसे कहा जाता है, लेकिन पता नहीं फ़ैसला साज़ी में क्यों प्रॉब्लम और परेशानी उनको हो रही है। अगर वो मतलब जो लोग कहते हैं भई एस्टेब्लिशमेंट है, तो सर बाजवा साहब से आपका कोई पर्दा तो है नहीं कि मतलब आप उनसे बात नहीं कर सकते। एक बात कर रहा हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर है, वो आर्मी चीफ़ है, वो ठीक है, लोग कहते हैं जी असल आदमी जो है वो आर्मी चीफ होता है, जो कंट्री को चलाता है। लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनसे प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो पाती या हो नहीं सकती, या मुझे ये भी नहीं लगता कि वो कोई कहा जाएँगे, ऐसा नहीं है यार, मतलब ठीक है, बातें होती हैं, बात बीच में से अनफॉर्च्यूनेटली हमारे क्लैशेस भी बहुत रहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस और आर्मी हाउस के जो आर्मी ऑफिस के बीच में। लेकिन इस वक़्त शायद ऐसी कोई चीज़ मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ, मुझे नहीं लग रही। इमरान खान साहब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बीच में फिर ओडिशा-आईएसआई के अपॉइंटमेंट के ऊपर मतलब ले-दे हुई, काफ़ी डिस्टेंस हुए। लेकिन इस वक़्त मुझे नहीं लगता कि बाजवा साहब की मियाँ शहबाज शरीफ साहब से या आसिफ अली ज़रदारी साहब से, या जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं पार्टीज़ के, उनसे कोई ख़राब ताल्लुकात हैं। मतलब इन द सेंस कि यार कंट्री की बात है, वो कोई पर्सनल बेनिफिट तो है नहीं मियाँ शहबाज साहब का या आसिफ अली ज़रदारी साहब का या फिर मिफ्ता इस्माइल साहब का, या बाकी जो हमारे इस वक़्त जो कोalition गवर्नमेंट में शामिल लोग हैं, उनकी कोई ज़ात की चीज़ तो है नहीं। तो अभी क्योंकि 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई, जिसमें तीनों चीफ्स बैठे हुए थे। अब आई डोंट नो दैट कि वहाँ पे ये डिस्कशन इस बात के ऊपर हुई है, लेकिन ग़ालिबन शायद नहीं हुई, इस वजह से ये, क्योंकि ये 2 दिन से ये बात, बहुत 3 दिनों से काफ़ी मतलब
سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور یہ اجلاس غالباً جو چیفس کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ہے، یہ پہلے ہوا۔ لیکن اگر پہلے بھی ہوا تو کوئی ایسا تو ہے نہیں بھائی، آرمی چیفس کے پاس تو ساری کمیونیکیشن کا، اگر وہ بلوچستان کے کسی دور علاقے میں ہے تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا غالباً سیٹلائٹ فونز ہوتے ہیں یا جو بھی اویلیبلٹی ہوگی، لازمی باتیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمارا والا حساب تو نہیں ہے کہ یار فون کے سگنلز اگر نہیں آئیں گے تو ہم کہیں گے یار اب کیا کریں گے بھائی، لائٹ نہیں ہے تو سگنل غائب ہو گئے، یا ٹاور نہیں ہے تو سگنل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہ ایشو تو نہیں ہوتا، لازمی بات ہے، نہ پرائم منسٹر کے ساتھ، نہ ان لوگوں کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں کلیئرٹی ہونی چاہیے اور کلیئر کر کے بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہم ایک چیز اگر لے سکتے، ایک چیز اویل کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ، مطلب نریندر مودی جی کو فون کیا جائے، میں تو کہتا ہوں ایز اے پرائم منسٹر، آئی ہوپ سو، یہ میرا خیال ہے، مطلب مائی اون انالیسس، کہ ہوپ فلی وہ خان صاحب کا فون تو نہیں اٹھاتے تھے، لیکن آئی ہوپ سو اباؤٹ اٹ کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مجھے کافی یقین ہے اس بات کا کہ وہ فون اٹھائیں گے اور میرے خیال سے پازیٹیو جواب بھی دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بی جے پی کی حکومت ہے تو ان کا تو ویسے ہی مسلمس کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور پھر پاکستان کے ساتھ اس کا ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر واجپئی صاحب پاکستان کیوں آتے؟ قرارداد پاکستان کی جگہ جو مینار پاکستان ہے وہاں جاتے کیوں؟ اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر وہ چیز نہیں ہو سکتی تھی، تو یا پھر نریندر مودی جی پاکستان نہ آتے، نواز شریف صاحب کے گھر گئے تو وہ چیزیں ہوتی ہی نا۔ اگر ایسی مطلب بالکل ہی میں یہ بات 100% مان لوں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا تھا جو ماضی میں ہوا، اور اتنا دور کا ماضی، واجپئی صاحب کا تو چلو مشرف صاحب کا زمانہ تھا، بٹ میاں صاحب کا تو 2015 میں ہوا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاسبلٹیز ہیں، لیکن بات وہی ہے، فیصلہ کرنے والے تو یہ لوگ ہیں، اس طرف مودی جی ہیں اور اس طرف شہباز شریف صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، یہ سینئر لوگ ہیں۔ میرے خیال میں ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور اچھا فیصلہ کرنا چاہیے۔ عوام کے مفاد میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، تو میرے خیال میں عوام کا مفاد اسی میں، اور غالباً عوام شاید اب وہ چیز بھی تھوڑی سی اب سائڈ پہ ہو گئی، جب ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن شاید اب وہ چیز نہیں ہے، عوام کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے، اور غالباً حکومت کو تو خیر آج آ گئی ہوگی، بہتر سمجھ آ گئی ہوگی وہ بھی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز ہر چیز کی ہوتی ہے، لیکن کرنے والا کہ مطلب ویل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ہے۔ خیر اینی وے لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور کیا آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، واگا بارڈر سے چیزیں آنا شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دیکھ کر وقت بتائے گا یہ، لیکن ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے، اور باقی جن کے گلے شکوے ہیں تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بھول جانا چاہیے، لیکن گلے شکوے ختم ہو سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیٹس سی، ہوپ فار دی بیسٹ، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔